एमटी टॉक शो के खास कार्यक्रम आपका सांसद कौन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आज हम फूलपुर लोकसभा के शहर उत्तरी विधानसभा के कर्नलगंज इंटर कॉलेज में हैं। मैं हूं, मेरे साथ पैनलिस्ट रहेंगे और इस समय शहर उत्तरी की जनता भी हमारे साथ में है। हम सबसे पहले एक एक करके अपने पैनलिस्टों को बुलाएंगे, वो आकर अपनी डाइस पर खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस से हैं अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जी कहाँ है? सर आए। समाजवादी पार्टी से छात्र नेता रही और प्रवक्ता हैं पूजा मिश्रा जी, प्लीज। बहुजन समाज पार्टी से महानगर अध्यक्ष हैं चौधरी सईद अहमद साहब। भारतीय जनता पार्टी से श्याम प्रकाश पांडे जी, प्लीज। और जनता दल यूनाइटेड से आ रहे हैं अधिवक्ता निखिल कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने हमारी शानदार पैनलिस्ट हैं। और हम शुरू करना चाहते हैं एमटी टॉक शो का खास कार्यक्रम आपका सांसद कौन। बस सभ्य भाषा में, संसदीय भाषा में सभी लोग डिबेट में भाग लेंगे। सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता सबसे पहले कांग्रेस से ही चालू करेंगे। अशोक सिंह जी बताएं 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? देखिए, 2024 का जो चुनाव होगा वो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के बारे में जो समस्याएं हैं, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था, वो नहीं हुआ। किसानों के बढ़ती समस्याएं जो तमाम है, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर, और साथ ही हमारे जो सामाजिक जो ध्रुवीकरण है, जैसे कि अभी हमारे देश में जो जीडीपी है कहाँ जा रही है, काला धन आया क्या नहीं आया, पर बताइए। मुद्दे बेरोजगारी हम रहेगी। हाँ। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई। प्रधानमंत्री रोजगार तो दे रहे हैं। नहीं, रोजगार कहाँ दे रहे हैं, उसका जुमला है। चलिए पूजा जी, आप बताइए किन मुद्दों पर चुनाव होगा 2024 का? 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है, वो लड़ने जा रही है शिक्षा, किसान के लिए जो है सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो है, एजुकेशन पे, और जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, इन सारे मुद्दों पे, महिला के मुद्दों पे जो समाजवादी पार्टी सरकार है या समाजवादी पार्टी जो है हमारी, वो उन सारे मुद्दों पे जो है लड़ने जा रही है। हमारे पार्टी का सिद्धांत यही है कि मूलभूत सुविधाएं आखिरी पंक्ति के आखिरी इंसान तक पहुंचनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी इसी मूलभूत सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 2024 का चुनाव लड़ेगी। चलिए, हम भाजपा से थोड़ा सा देर में आएंगे, पहले दो लोगों का राय ले लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी बताए क्या मुद्दे हैं? बहुजन समाज पार्टी तो भाजपा के हाँ में हाँ मिलाती रहती है। किन मुद्दों पर चुनाव होगा चौधरी साहब? झूठ बनाम सच तो होगा। क्या झूठ है? मौजूदा वक्त में सच क्या है? हाँ, आप झूठ बताइए। नहीं, आप सच बताइए कुछ है। आज की डेट में जो सरकार चल रही है केंद्र में या प्रदेश में या कई अन्य राज्यों में, इसमें सच क्या है ये बता दीजिए। आप तो झूठ बता दें। सर चालू करिए। आप हमसे पुत्र करना। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ पार्टी का, इसलिए भाजपा क्या है कोई आप मुद्दा बताइए। बसपा के पास क्या मुद्दे हैं? झूठ बनाम सच तो होगा। चलिए, जेडीयू के निखिल श्रीवास्तव जी बताएं क्या राष्ट्रीय मुद्दा है, किस मुद्दे पर चुनाव होगा 2024 का? रोटी कपड़ा मकान, विशेषकर रोजगार, बढ़ती हुई महंगाई, किसानों की मौजूदा हालत, एजुकेशन के बावजूद भी तमाम लोग बेरोजगार हैं, महिलाओं की दशाओं पर है, और मुख्यतः मुद्दा होगा शराबबंदी के ऊपर। चलिए, महंगाई, बेरोजगारी ये मेन मुद्दा बनने जा रहा है। कैसे मोदी सरकार बनेगी 2024 में? पांडे जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा सांसद कौन विषय पर इतना सुंदर आयोजन का कार्यक्रम रखा। उक्त कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में इससे शहर उत्तरी की बड़े बड़े महानुभाव लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल, मैं आपको इन सभी महानुभावों की तरफ से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, महंगाई बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई भाजपा, बसपा कह रही झूठ बोलती है। ऐसा है कि महंगाई बेरोजगारी विषय पर जो हमारे विपक्ष के लोग जो इस प्रकार का उंगली उठाते हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है। और जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों के माध्यम से, चाहे वो एमएसएमई के माध्यम से, चाहे मतलब रोजगार के साथ। 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे? 2024 में हमारे वही मुद्दे रहेंगे। हमारे 2024 में हमारे विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पे हम काम करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंतिम व्यक्ति को लाभ देने के लिए कार्य कर रही है, उस अंतिम व्यक्ति को जब तक हम सशक्त रूप से मजबूत नहीं कर देते, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ऐसे ही परिश्रम करेंगे। भाजपा की ही सरकार बनेगी। चलिए, मुद्दा तो क्लियर हो गया। हाँ बताइए। वो जब तक अडानी का गिरवी न रख देंगे, जब तक चैन न लेंगे। अडानी के यहाँ गिरवी रख देंगे। चलिए, सपा पर उठता बताएं। जो है ये बीजेपी के साथ ही कह रहे थे कि इन्होंने रोजगार दिया। रोजगार कहाँ दिया? 69,000 जो भर्तियां निकली थी वो कितनी हुई? ये बताइए, डाटा बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, 69,000 जब आपकी भर्ती निकली हुई थी 2018 में, उसके बाद में अभी 5 साल का आंकड़ा है। तब आपके पार्टी के आपके जो शिक्षक मंत्री थे उस टाइम में सतीश जी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है वैकेंसी है शिक्षक की 51,112। ठीक है, इतनी वैकेंसी थी आपके पास में। उसके बाद में 5 साल में 50,000 जो रिटायर हुए और आपने भर्ती नहीं की। यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, उनके सामने अगर ये प्रदर्शन, इनको करते हुए प्रदर्शन 530 साल हो गया, 530 दिन हो गया। चुप रहिए, चुप रहिए, आप सुनिए तो सही, चुप रहिए, सुनने दीजिए। प्रॉब्लम यही है कि आप नहीं देना चाहते। आप चाहते ही नहीं विपक्ष बोले, आप चाहते ही नहीं विपक्ष बोले। चलिए, एक मिनट, सुनील दुबे, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपके भ्रष्टाचार से आप बैठिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुनील भाई बैठिए, नहीं, ये गलत बात है, फैला रखे थे। बैठिए आप। नहीं, एक मिनट, देखिए कांग्रेस पर उठता। हाँ बताइए। इन लोगों का, बीजेपी वालों का यही है एजेंडा। 2014 में कैसे आए मित्रों, 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार मिला? ओनली केवल भाजपा के केवल प्राइम मिनिस्टर आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की 50 साल इन्होंने देश को पीछे धकेल दिया है। चलिए, 50 साल पीछे धकेल दिया है। मैं आ रहा हूँ, बताइए, 50 साल पीछे धकेल दिया कांग्रेस का कहना है। आपसे पहले ही बताया था, ये मुद्दा विहीन लोग जिनके पास ना कोई तथ्य है, ना किसी तथ्यात्मक प्रकार का कोई प्रूफ है, ये केवल और केवल इन लोगों का केवल मनगढ़ंत कहानी है। इन वैकेंसी खाली, भर्तियां नहीं हो रही है। ये इन्होंने जिस वैकेंसी की चर्चा की है, ये वैकेंसी उस सरकार की, ये जिनकी सरकार में, ये जब इनकी सरकार थी, इनकी सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के ऊपर डंडी, आप बताइए बसपा क्या कहना चाहेगी? 10 साल हो गए केंद्र की सरकार। हाँ बिल्कुल। 20 करोड़ में रोजगार देने की बात थी, 20 करोड़, ठीक है ना जी। 20 लाख का ब्यौरा दे दे, हम बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दें। चलिए, आप बताइए, जेडीयू बताए, वो तो कह रही भाजपा बहुत काम किया। भाजपा ने रोजगार के ऊपर, शराबबंदी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कोई कार्य नहीं किया। चलिए, जनता से भी राय ले लेते हैं। बताइए भाई, क्या काम हुआ है? लोग कह रहे नहीं किया है। जितना अभी हमारे जैसे बसपा वाले ने और सपा वाले ने कहा है कि अंतिम व्यक्ति पर जब तक विकास नहीं, तो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है कि अंतिम व्यक्ति को जब तक हम लाभ नहीं देते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी जी कह रहे हैं। और ये दूसरी बात जो बसपा वाले कह रहे हैं, बीएसपी वाले, भैया बीएसपी वाले जो बोल रहे हैं कि अडानी जब तक भारतीय जनता अडानी के एक निचले स्तर तक गिरवी नहीं सकती, तो ये अपना बताइए कब गिरवी होने को तैयार होंगे? आप बताइए मैडम, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, लोग तो इतना आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं किया, रोजगार देने का वादा करके धोखा कर गए। विरोधी जो पार्टी है उसके पास कोई मुद्दा नहीं। चलिए, आप बताइए, रोजगार मिला सबको? सबको मिला। हाँ, साहब बताइए भाई, रोजगार मिले? जो जिस लायक है उसको काम मिला। वो काम मिला। आप बताइए, कैसा रहा जो है 10 साल मोदी का? जीरो किस मामले में बताएं? सब मामले में, हर मुद्दे पर, हाँ। महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, या तमाम। आप बताइए, सरकार से संतुष्ट हैं? बीजेपी हमेशा जुमलेबाजी वाली भाषा बोलती है। बीजेपी हमेशा जुमलेबाजी करती है। आप बताइए, आज मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? हमारा मुद्दा जो है रोजगार है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, प्रशासनिक पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये सब बीजेपी में है नहीं। सबसे भ्रष्ट प्रशासन भाजपा द्वारा इस समय प्रशासित हो रहा है। ठीक, उसके बाद इनकी जो योजनाएं हैं, वो सब योजनाएं हमेशा वर्गीय हितों को देखते हुए होती है। चलिए, सपा पर उठता, एक मिनट सपा से ले ले, फिर आपसे जवाब लेते हैं। अभी जो हमारे पास डाटा नहीं है, आप जो है ACRB का डाटा उठा के देख लीजिए, उसमें जो है आपके छात्र कितने जो है आत्महत्या किया है, आपका जो है आंकड़ा दर पर हर साल बढ़ रहा है। मेरा नहीं है, ये NCRB का डाटा है। बताइए, सरकार सड़कों का विकास कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या बात कर रहे हैं आप? जाइए, अभी मैं आ रही हूँ ना, लेट क्यों हुआ है?
इसीलिए वो हुआ है कि आपने सड़कों का विकास किया, तो मैं देखती हूँ कि फंसी हूँ वहाँ पे। हाँ। मैं आपको दिख ही रहा है, आप यहाँ पे देख ही रहे, आप चले जाइए सरूरी पे, आप आंकड़े उठा के आंकड़े बात भी रहिएगा। हाँ, जल्दी बताइए। एनडीआर का जो है आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आपके 40% जो है करप्ट है, आपके 40% जो है सांसद के ऊपर। बताइए, आपके पास आंकड़े नहीं है? सपा नेता तो पूरी तैयारी कर रही है। मेरी पूरी बात सुनिएगा, उसके हाँ, बाद हटिएगा। जल्दी बताइए। 2014 का लोक सेवा आयोग का आंदोलन आपको याद होगा। लोक सेवा आयोग के आंदोलन तब हुए थे जब अनिल यादव जैसे भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर इनकी सरकार के लोगों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करके युवाओं के साथ उनके अधिकारों को छीनने का काम किया, ऐसे ही लोक सेवा आयोग के आंदोलन में जब यहाँ का जब सड़कों पे उतरा तो उसी युवा ने इनकी सरकार को उठा के फेंकने का काम किया। और वही बात जो विकास की बात आप करते हैं, विकास की बात अगर आपको जानना हो मनोज भाई, तो आप अंतिम व्यक्ति के पास जाइए जिसके खाते में सीधे पैसा जा रहा है। वो अंतिम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नाम को रखते हुए सोता है और भारतीय जनता पार्टी के नाम को लेते हुए जगता है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके सोता है, जगता है, कहाँ तक सही है? देखिए, अभी हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा एमएसपी, ये पहले बता दीजिए, किसान आज 2 साल से 2.5 साल से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके हुक्मरान को आंख पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बंधी हुई है। आज किसान 700 किसान मर गए। उसका कह रहे कि मोदी साहब से जब सवाल किया इन्हीं के मंत्री कौन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, ऑफिस पर्सनल मिलकर के कहा कि अरे मैंने कहा मरने के लिए नहीं मरने के लिए। बताइए, किसी आंदोलन से मतलब नहीं है। हमको एक बात बताइए, सीधे पैसा जा रहा है, 15 लाख आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सीए लागू करने के लिए जा रही है, अजय मिश्रा ने बोल दिया है जी। आप बताइए, क्या ये मुद्दा नहीं बनेगा? कैसे जो है 2024 में नीतीश कुमार को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री हम जनता की भलाई के कार्य के लिए, जनता के समर्थन नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा जो भाजपा उठा रही है उसको पार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पार कर पाएंगे। उसमें हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, हाँ। बीजेपी की पर्सनल राजनीति का मुद्दा है। चलिए, भाजपा को मुद्दा बताइए। ये बताइए, पहले रुक जाइए, पहले सवाल सुन लीजिए। सीरीज में आ रहा हूँ मैं, आप लोग पास आ रहा हूँ। श्याम जी, सवाल सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म का नाम न ले तो क्या चुनाव जीतना कठिन हो जाता है उसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान श्री राम आस्था है, ये धर्म का मुद्दा नहीं है। उनके नाम भगवान श्री राम का जय श्री राम बोलने में हमको गर्व की अनुभूति होती है। हमारे लिए धर्म का मुद्दा नहीं है। भगवान श्री राम के लिए हमको कुछ करने में अपने आप में गर्व की अनुभूति। चलिए बताइए, सीए लागू करने की बात गृह राज्य मंत्री कर चुके हैं। भाजपा जब ध्रुवीकरण करने के रास्ते पर है, भाजपा जो है ना 2 तरह की बात करती है। ये वहाँ पे मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं राजस्थान में, हम 450 में सिलेंडर देंगे। आप यहाँ क्यों नहीं देते भाई? हाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जनता 1100 में सिलेंडर खरीद रही है, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन खाते के माध्यम से कितने गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है, इसका आंकड़ा नहीं बताएंगे। जनधन खाता बताइए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने राम का पेटेंट करवाया, श्री राम जी का पेटेंट करवा लिया है। अरे श्री राम देश के हैं, श्री राम देश के हैं। आप बताइए सर, आखिर श्री राम देश के है तो भाजपा क्यों इसकी ठेकेदारी करती है? राम देश किसका है? देश हिंदुओं का है। हाँ, देश हिंदुओं का है। हिंदू मुस्लिम जो यहाँ रहता है वो सब हिंदू है। हाँ, मेरा मतलब इस देश का जमनी तहजीब में आजम खान से कहिए एक बार जाके जय श्री राम बोले, वो तो नारा लगाते हैं कुछ और नहीं। वो दूसरे धर्म के हैं, जय श्री राम बोलने उनके बहुत बाध्यता क्यों? बाध्यता नहीं है। जब हम उनको सम्मान देते हैं उनके धर्म का, वो भी हमारे। देखिए, हमारे साथ हैं बजरंग बली खान, डॉक्टर रियाज साहब, जो भाजपाई है और अपने को बजरंग बली खान कहते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, बताइए आप, रियाज सर, आप डॉक्टर बजरंग बली खान अपने को कहते हैं, आखिर भाजपा धर्म का नाम ना ले तो सीट नहीं जीतेगी? नहीं जीते कैसे नहीं? हाँ। सबका साथ सबका विकास, हमारी पार्टी सबका साथ किया है, न हिंदू किया है न मुस्लिम किया है, सबका एक तरफ से सबका भी विकास किया, मकान की चाबी दिया। पहले मुसलमान 5 केजी गेहूं इन्होंने एक तरफ 5 किलो गेहूं दिए, दूसरी तरफ प्रचार कराया है कि मोटा अनाज खाइए, गेहूं में ग्लूटोन होता है, पेट निकलेगा, बीमारी आएगी। अब बताइए, गरीब परेशान है, गेहूं खाए कि ना खाए?
चलिए आप पासे जी बताइए क्या चल रहा है। घर दिए हैं सरकार ने, हाँ। वो जात और धर्म तो देके दिए नहीं किसी हाँ, को। हाँ, हाँ। मुसलमानों का अधिकतर घर मिले हैं, लिस्ट निकालिए उसमें मुसलमान ही आता है। हाँ बताइए। कांग्रेस और सपा ये कहती है कि भाई बीजेपी अगर धर्म का नाम ले तो वो चुनाव नहीं जीत सकती। एक चीज बताइए तो राहुल जी जो है वो काहे जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं और काहे शिव मंदिर जाना शुरू कर देते हैं आपके मुखिया जी। हाँ भाई कांग्रेस का भाई देखिए राहुल चुनाव के समय राहुल गांधी भी अपने हमारे साथियों को राहुल जी के बारे में पता नहीं, वो सनातनी है राहुल जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, पता नहीं है साथियों को। सुनिए राहुल गांधी कभी राम को लेकर राम मंदिर कौन खुलवाया? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? 1992 में राम मंदिर का ताला स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाया। बात कीजिए विकास से, बात करिए महाराज। नहीं एक मिनट मनोज जी, ऐसे नहीं डिबेट चलेगा। ये बताइए अभी चुनाव चल रहा है, इलेक्शन हो गया नहीं, 4 राज्यों में इलेक्शन हो गया है, तेलंगाना बाकी है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे 10 लाख करोड़ का आज 10 लाख करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग में है सर। इस पर ईडी क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? 1 साइडेड बैटिंग चलेगी क्या? नहीं। ईडी क्यों नहीं जा रहा है? ईडी केवल विरोधियों के पास ही जाती है। अब मेरा मुद्दा दूसरा है, स्थानीय मुद्दों पर भी बात करना है। ये बताइए इंडिया गठबंधन बन गया है, अब एनडीए का क्या होगा? इंडिया गठबंधन पहले ये तय कर ले कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसलिए कि इंडिया गठबंधन जो बना है उस गठबंधन में जितने दल हैं सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एनडीए की चिंता छोड़ दे, इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव तक टिका रहेगा, उसकी चिंता कर ले। इंडिया गठबंधन टिका रहेगा, इंडिया गठबंधन टिका रहेगा। भाई कांग्रेस और सपा में खींचतान चल रही है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के। एक मिनट आप लोग ही क्या कर रहे हैं? गलत बात है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है इंडिया गठबंधन का। बताइए इंडिया गठबंधन में जो वो विवाद चल रहा है सपा और कांग्रेस में, ये कैसे संभव है कि एक रहेगा? आप किस विवाद की बात करें? ये विवाद की बात कर रहे हैं जो है सपा गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है वो हुआ है 2024 के चुनाव में। हमारा गठबंधन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्लियर किया हुआ है कि ये विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं हुआ है। अच्छा। और 2024 में ये राष्ट्रीय नेतृत्व थी, वो सब भाई सब चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि जो है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? सपा करेगी, कांग्रेस करेगी? देखिए अगर कार्यकर्ता से अगर कार्यकर्ता से पूछेंगे तो ये चाहेंगे राहुल गांधी जी करेंगे, मैं चाहूंगी अखिलेश यादव जी करेंगे, और वो चाहेंगे भाई उनका नेतृत्व जो भी जिसके अगर आप कार्यकर्ता से पूछने चाहेंगे तो कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, तब भी 1.5 लाख से 2 लाख वोट के बीच अंतर से हारे थे। इस बार क्या होगा? अभी आप इस बात को समझिएगा कि ये जो है भाजपा जो है 2 तरीके की बात करती है। अभी ये जो वहाँ पे स्कूटी दे रहे हैं राजस्थान में, हम में क्या कमी है भाई? आप हमें क्यों नहीं देंगे स्कूटी? चुनाव 2024 आते समय क्यों नहीं देंगे? चलिए आप बताइए सर, इंडिया गठबंधन में जो विवाद चल रहा है, कैसे आप मानते हैं कि 2024 में सफलता मिलेगी? आप ध्यान से कृपया सुनिए। इंडिया गठबंधन है, मजबूती से हम लोग आए हैं, मजबूती से रहेंगे। और जो आप लोग मीडिया जैसे गोदी मीडिया हवा में उड़ा रही है, इंडिया गठबंधन कमजोर है, परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा होती रहती है, हम लोग परिवार में आपस में। बताइए। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट हम जीत करके दिखाएंगे। फार्मूला तैयार हुआ है 80 में 80। बताइए आप सुनिए, एक मिनट, आप 80 में 80 रुके रहिए। बोलिए, आप 80 में 80 जीतने के बाद जानते हैं क्या करेंगे? AG OG 2G जीजा जी। आप बताइए। अभी इंडिया गठबंधन 80 सीट जीतने जा रही है। राहुल गांधी जी और अखिलेश जी के बारे में एक स्पष्ट बात बता दें कि अभी 5 राज्य के चुनाव से पहले ही वो गठबंधन टूट चुका है। अखिलेश जी का बयान था। पहले इन लोग से पूछ लीजिए कि इंडिया गठबंधन कौन है। ठीक है, हम बात करते हैं। ये बताइए, देखिए बसपा नेता बताएं, देश की 85% आबादी कहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बहन जी के अलावा कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? नहीं, बहन जी कैसे बनेंगी? बहन जी कैसे बनेंगी? बताएंगे आपको। हाँ बताइए। जिसकी जरूरत पड़ेगी, जिसकी गरज होगी, मेरे पीछे खड़ा होगा। बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। और एक बात, एक भाई ने भी कहा कि हम ये राष्ट्र हिंदू है, तो हमको तय करा दें कि कानून इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चलता है।
तो ये तय कर लो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू थे कि नहीं? आप ये बताइए, इंडिया मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। इंडिया गठबंधन पिछली बार बहुजन समाज पार्टी सपा से गठबंधन करके लड़ी थी, केवल 10 सीट पाई थी, अकेले लड़के क्या होगा? किसको? बहुजन समाज पार्टी। हमारी बात सुन लीजिए, हमने आपको कहा कि देश की 85% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम करते हैं सीटें नहीं मिलती, बसपा की क्या भूमिका होगी? 2.5 करोड़ वोट आया तो चलिए आप बताइए, नीतीश जी जो है इंडिया गठबंधन बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन में जो दरार दिखा है, उससे नहीं लगता नीतीश के सपनों को जो है पानी फिर गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी अपने कार्यक्रम में आगे जारी हैं और अपने कार्यक्रम को करेंगे भी। और इंडिया उत्तर प्रदेश में बिना बसपा के आए इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगी? बसपा तो अकेले लड़ेगी। नहीं, ठीक है, बसपा अकेले लड़ेगी तो हमारे नीतीश कुमार भी जो है वो अपनी स्वयं की साख से अलग अलग पार्टियों के संगठन से अपना पक्ष मजबूत रखेंगे। चलिए बताइए। हाँ बताइए, एक इतनी छोटे से समाज में 4 प्रधानमंत्री आपको अभी मिल गए, तो इनका इंडिया गठबंधन है कहाँ? हमको तो ये बता दीजिए। ये तो अच्छी बात है ना, लोकतंत्र में सब प्रधानमंत्री नहीं, सब प्रधानमंत्री तो ऐसा है, ये डिसाइड कर दे कि जितने हमारे दल हैं सब एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि बहन जी बनेंगी, वो कह रहे हैं अखिलेश बनेंगे, वो कह रहे हैं नीतीश बनेंगे, वो कह रहे हैं राहुल बनेंगे, जब आज एक मिनट आप बसपा से बसपा वाले कि खाली बहन जी बनेंगे, बताइए जब आपस में इनमें कोई एकता नहीं है, कोई वो कुछ नहीं है, तो इंडिया इंडिया क्यों गाते रहते? चलिए बहुत सही। हाँ बताइए। मैं जो है माता जी को क्लियर करना चाहूंगी। मैं ये कह रही हूँ, कार्यकर्ता तो चाहता है कि मेरा नेता ही बने, बाकी नेता का डिसीजन होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारी इच्छा तो यही रहेगी कि हमारा ही नेता बने। अशोक जी बताएं। देखिए, डिबेट को आप बोले नहीं हटा रहे हैं, इसलिए नहीं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस समय, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है, मेजर प्रॉब्लम क्या है? आपने प्राइम मिनिस्टर का लिया, सुनिए मेजर प्रॉब्लम क्या है? आप महंगाई पर विचार नहीं करेंगे। आप इस समय देखें, इस समय एक मिनट, आपने इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लैंग्वेज क्या है? तभी आपको एक मिनट, आप मनोज जी बताइए, क्या आप एक मिनट आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कि नहीं? पढ़ाएंगे कि नहीं? बात करिए। इंडिया गठबंधन का नेता होगा, सर्वसम्मति से चुना जाएगा। ठीक है, आप बताइए मनोज भाई। हाँ। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के शब्दों की बात की, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके ही नेता के शब्दों की आज जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए मैं नए सिरे से बात चालू करता हूँ। सर आप यहाँ चालू करिए। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि माफियाओं पर तो अंकुश है और बढ़िया जो लोगों को रोजगार भी दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। एक तरफ तो माफिया, जितना संतुष्ट है उतना बता दीजिए। अब वही मैं बता रहा हूँ। एक तरफ तो कह रही है कि माफियाओं पे अंकुश लगा रहे हैं और दूसरी तरफ माफियाओं को दारू भी पिला रहे हैं, उनके घर दारू भी जा रही है। कभी उन्होंने ये नहीं कोशिश किया कि शराबबंदी को रोक करके हम किसी माफिया का घर पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। बहुत सही। आप बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार कभी माफियाओं पे अंकुश है? ब्रिजभूषण सिंह को बड़ी तरस आ रही है। हाँ, ब्रिजभूषण सिंह को सही बता रहे हैं, वही एक गुंडा है। तो थोड़ा सा दर्द है। गुंडा नहीं, गुंडों का सरदार है भाई। अच्छा चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बताइए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि जो यूपी में आपका आर्म एक्ट के तहत केसेस दर्ज हुए हैं, वो ऑल ओवर इंडिया का अगर निकाला जाए तो 3 गुना से भी ज्यादा है। कहाँ गुंडा राज कम हुआ भाई? आप ऑल ओवर इंडिया का जो है निकाल, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। देखिए, पूरे डाटा के साथ सपा प्रवक्ता पूरे डाटा के साथ आई हुई है। डाटा है इनके पास। मैं आपको फिर बता, पहले सुन लीजिए, फिर बात सुनिए। पहले सुन लीजिए। आप बीजेपी क्या करना चाहती है ना कि आप मुद्दे से भटक जाइए। आप एजुकेशन की बात मत करिए। आप मुझे ये बताइए, 2021 में टीजीटी का फॉर्म भरा गया था? हाँ बोलिए। हाँ पहले सवाल ले ले। सवाल हाँ, अच्छा बता दो। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये जो गुंडागर्दी की बात करें, समाजवादी पार्टी की सरकार में, पूरी बात सुनिए। नहीं, डाटा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज
समाज सड़कों पे था, महिलाएं सड़कों पे निकल नहीं सकती थी, छेड़खानी के कारण महिलाओं संध्या होने से पहले घर चली। ये पूजा मिश्रा जी जब सीएमपी से चुनाव लड़ी थी, इन्हीं के समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इनको छेड़ा, इन्होंने चिल्लाया, इनके लोगों ने कहा नहीं, इन्होंने ही बताया, इनके लोगों ने बताया, अल्लाह मेरी जान रही है, हाँ, क्या ब्रजभूषण पर क्या विचार करेंगे? लखीमपुर खीरी में जो आज एक टेनी ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़वा दिया, आज तक उसकी जांच हुई? आज पुलवामा अटैक की जांच हुई? आज क्या कहते हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी कब से नहीं हो रहा है? बताइए भाई, आप लोग बताइए कि सारे गुंडे जेल में क्यों नहीं है? सारे गुंडे अभी ये जो प्रयागराज में एक आपने देखा, अभी बहुत बड़ी चीज देखी है आपने। एक पहाड़ जो बहुत बड़ा पहाड़ था, जो दादागिरी का बहुत बड़ा पहाड़ था प्रयागराज के अंदर, वो आपने देखा कैसे धाराशायी हो गया। चलिए, प्रयागराज में धाराशायी हुआ, आप बताइए क्या प्रदेश में जो है गुंडागर्दी समाप्त हो पाई? ये तो अखिलेश यादव जी से खुद बता देंगे। चलिए आप बताइए, कैसा देखते प्रदेश में सरकार कैसी है? ऐसा जब बीएसपी सरकार थी तो सारे गुंडे जेल में थे, और जो बचे खुचे थे वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। चलिए आप बताइए, पीछे बैठे हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट नहीं है सर। चलिए बताइए मैडम, आप लोग बहुत पीछे बैठे, कैसा लग रहा है, कैसी सरकार है उत्तर प्रदेश की? बस अपनी रोटी सेक रही है, ऐसी सरकार है। आपको क्या कमियां लगती हैं? कमियां ये है कि कोई कहीं पे विकास की कोई चीज नहीं, जाति धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, यही उनके पास एक एजेंडा है। जब कोई चुनावी खेल आता है तो वो एक जाति धर्म को लेके आते हैं और राजनीति करके निकल जाते हैं। भाजपा तो कह रही है औरतें बहुत सुरक्षित हैं, सब माफिया जेल में हैं। भाजपा वालों की औरतें सुरक्षित हैं, बाकी किसी की औरतें सुरक्षित? ओह माय गॉड, किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, खाली सुरक्षा बीजेपी को मिली है और पूजा मिश्रा के पास डाटा भी है। ऐसा है कि इनके चूंकि विपक्ष के लोग अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनके विपक्ष की रोटी कैसे चलेगी, उनकी दुकान कैसे चलेगी? आज समाज में जाके आप इस चीज को पूछिए, जब समाज के लोग के बीच में आप जाएंगे तो समाज का हर तबके के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन से इतना खुश है। और डर, गुंडे की बात कर रहे हैं, गुंडे माफिया तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, और ब्राबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में उसका मॉडल लोग लेके जाके उस बुलडोजर का मॉडल, बुलडोजर बड़ा काम कर रहा है। देखिए, बुलडोजर काम करे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। माफिया में बुलडोजर की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? हाँ, वो बीएसपी से हुई ना। अरे तो हमारी नकल ही तो कर रहे हो ना भाई आप। बताइए, बुलडोजर ने तो काम कर दिया है, बुलडोजर को तो लोग मॉडल बना रहे हैं। ने काम कर दिया, जिसने आम व्यक्ति ने या किसी गुंडे ने अगर गवर्नमेंट को आंख दिखाई या गवर्नमेंट को बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, उसके ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया। चलिए मैडम आप बताइए, बुलडोजर ने तो काम कर दिया, बुलडोजर से कितना संतुष्ट है? एनसीआर पे गलत डाटा दे रहा होगा भाई। हाँ। मेरी सवाल सुनिए, बीजेपी भाई जो कह रहे थे हमारी, हाँ। मैं सवाल पूछ लेती हूँ, ये हमें बताएं कि 9/6/2022 को टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा गया था, उसका एग्जाम कब होगा? आपका जूनियर का जो है एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका रिजल्ट कब आएगा? यार ये क्या हो रहा है? 2018 में टेट हुआ, सुपर टेट कब होगा? जो आपकी 69 चल रही है अभी। आप बताइए भाई, पूजा मिश्रा पूरी तैयारी करते हैं, पर्सनल हमला मत करिए। आप ये बताइए कब होगी एग्जाम? सारे आंकड़े अखिलेश यादव जी के पास है। नहीं, अखिलेश यादव आंकड़े उनसे मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इनकी सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के रोजगार के ऊपर लाठियां डंडे चलते थे, तब पूजा मिश्रा जी क्यों नहीं उस विषय पर उठाती थी? पूजा मिश्रा आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सर आप बताइए, आप तो अध्यापक हैं, आपको हर रोजगार की स्थिति क्या लग रही? पूजा जी ने जैसा कि बताया भी, सपा प्रवक्ता ने, कि इतनी भर्तियों के लिए आवेदन लिए गए, आज तक भर्तियां नहीं हुई। सर ये पूरी तरह से डाटा है। देखिए, डाटा कांग्रेस हमेशा लेके चलती है। डाटा इनका क्या है? आज तक टीजीटी पीजीटी फॉर्म तो अप्लाई करवा लिया, बच्चों से फीस ले लिया, आज तक एग्जाम का कोई चर्चा नहीं। बताइए, आप लोगों के कोई बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार है डॉक्टर साहब। कोई रोजगार नहीं, बहुत बड़ा हुआ। कांग्रेस के जमाने में 100 रुपया आता था, पब्लिक तक 10 रुपया मिलता था, 90 रुपए खा जाते थे। भाजपा 95% खा जाती है। आप बताइए नेताजी, रोजगार मिला सबको?
आप यहाँ हाथ उठा के देख लीजिए कितने रोजगार बैठे हैं, सब बेरोजगार हैं। चलिए मैडम बताइए, भाजपा करीब सबको रोजगार मिल रहे हैं। भाजपा बता तो रहे करप्टेड गवर्नमेंट है, करप्टेड सरकार है, भाजपा के सबके पास। आप बताइए पासद जी। सर देखिए, रोजगार उन्हीं को मिलना चाहिए जो उस काबिल होते हैं। ठीक, आप ये कहिए कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं हो रहा, आप ये देखिए जो मास्टर बैठे हैं वो कितने शिक्षक हैं पढ़ाने में, इन्हीं के। चलिए सर आप बताइए। सपा के जमाने में जितनी भी टीचर की और ये टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हुई, आप उनकी शिक्षकों का स्तर देख लीजिए जाके। वो सारी भर्तियां जो है वो पैसे लेके हो गई केवल इसलिए कि सरकार को पैसे चाहिए थे। और अभी उन शिक्षकों का स्तर ये है कि उनसे कहिए कि इंदिरा गांधी की या इनके अखिलेश यादव की स्पेलिंग लिख दे तो मैं 100% गारंटी करता हूँ नहीं। शिक्षक जो है योग्य नहीं है। आप बताइए। अच्छा सर बताएं। सर अरे द्विवेदी जी, मैंने कहा एक मैं भी बोल दूं, मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। हाँ, और आप लोग कहते हैं विकास आप इसी के स्कूल के अंदर में देख लीजिए, स्मार्ट सिटी की तरह से ये बास्केटबॉल की फील्ड बनी हुई है। और आप हर चौराहे पे जाएंगे, आप हर चौराहे पे आपको जिम, हर चौराहे पे ओपन जिम मिलेगा। रोजगार बताइए। देखिए आप लोग जो है आप लोग मोदी फोबिया से ग्रस्त है। मैं आप लोग को कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैं आप लोग को कुछ बता नहीं सकता हूँ। आप मोदी फोबिया से ग्रस्त है। मैं आपको बता दूं, मैं 2008 में भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गया हूँ, मैं 2014 में भी गया हूँ, 2017 में भी गया हूँ। चलिए आप बताइए। बहन जी से पहले जो सम्मान हम लोग को इंडिया के बाहर मिलता था वो आज हम लोग जिस जाते हैं आज नहीं मिलता। आज बहुत ही अच्छे तरह से मिलता था। और यही पहले की गवर्नमेंट में जिस तरह से व्यवस्था होती थी हम लोग समझते थे सारे खिलाड़ी आज तक सब आते हैं। चलिए एक मिनट सर बताइए। मैं पूजा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूजा जी आप ये बताइए, आप एक महिला है, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ और जब एक महिला की बलात्कार हुआ तो माननीय मुलायम सिंह कहते हैं तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। सर दूसरे हमारे भाजपा के समर्थक जी बोले हैं कि अखिलेश जी स्पेलिंग करके बता दीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पूछ रहा हूँ, आपका इंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा विश्वविद्यालय? नहीं, पहले प्राइम मिनिस्टर है जिसकी डिग्री विवाद है। मनोज जी, इंटायर पॉलिटिकल से भाजपा के समर्थक से पूछता हूँ, पॉलिटिकल का है किस यूनिवर्सिटी? अरे ये बताइए, आखिर जो है प्रधानमंत्री तेजस चला रहे हैं, पायलट की डिग्री है क्या उनके पास? प्रधानमंत्री देश का जो होता है वो देश का नेतृत्व करता होता है। प्रधानमंत्री के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। प्रधानमंत्री अगर किसी कार्य को करता है तो वो कार्य उदाहरण स्वरूप देश के हर एक नागरिक को उत्साहवर्धन देता है, देश के हर नागरिक के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है, देश के हर नागरिक को देश के चलिए आप हमारे प्रधानमंत्री क्या बता रहे हैं कि जो देश का गौरव हो, जो गोल्ड मेडल लेके आया, वो अगर जंतर मंतर में प्रदर्शन करे तो उसको जेल भिजवा दो। अभी तेजस चला रहे हैं। अगर शिक्षक भर्ती चले, हम कई मुद्दा की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी सीधा सिर्फ मुद्दे पे बात कर रही होती है। आप जो है एजुकेशन कह रहे हैं, आप उठा के देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई, पैसे एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। अभी मेरे एक साथी भाई कह रहे थे कि जो शिक्षक हो रखे, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो है अब जिससे हम पढ़ के आ रहे हैं वो सब नकालत है। और इन्होंने कहा छात्र संघ की बात की, आप छात्र संघ उठा के देखिएगा, छात्र संघ की जो है हिस्ट्री से कितने सारे जो है प्रधानमंत्री निकल गए, वीपी सिंह जी। बिल्कुल चलिए, इन्होंने छात्र संघ बंद क्यों पूजा जी, हम लोगों का कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। सर मैं भाजपा के नहीं, यहाँ पर यही नहीं पूरे देश में भाजपा के समर्थक से मैं कहता हूँ, मैं अकेले डिबेट में रहूंगा। जिस टॉपिक पर बात करना हो बात करें, जिस दिन हार जाऊंगा उस दिन सजाए मौत देना। अगर प्राइम मिनिस्टर भी चलिए पर्सनल बात नहीं, लोकल बात। चलिए 2024 अभी देखिए 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रही है, वहाँ पे जो है हमारी पार्टी जितने भी प्रत्याशी लड़ाए हुए, आप देखिएगा आंकड़े जो बताएंगे आपको। अगर मैं अभी कुछ कह देती हूँ उससे बेटा हमें पूरा कंफर्म है कि जो है समाजवादी पार्टी का। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप उठा के देखिए, यहाँ पे 2 ही महिलाएं हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी ने महिला को बोलने का अवसर दिया है और बोलने नहीं दे रहे हैं। भाई साहब जो है छात्र संघ
की बात कर रहे थे। अरे छात्र संघ था तभी तो पूजा मिश्रा यहाँ 2024 छात्र संघ जो है 2024 में जो है समाजवादी पार्टी तैयारी के मैं- साथ है, पूरा बढ़िया चुनाव लड़ेगी। और चलिए ये बताइए, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट आ रही है 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, भाजपा की हालत खराब है, 2024 में क्या होगा? मीडिया की रिपोर्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास यह कहता है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और बैलेट बॉक्स जब खुलेंगे तो कमल के फूल से लबालब भरा हुआ बैलेट बॉक्स खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 5 राज्यों में। इलाहाबाद के दोनों सांसद तो बीएसपी बनने जा रहे हैं। तो मैं अभी आता हूँ उस पर, पहले आप आप मुद्दे पर बात करिए सर। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, क्या उसका परिणाम का असर 2024 में पड़ेगा? तो इनके चेहरे दिख रहा है। चलिए आप बताइए सर, क्या 2024 में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कुछ फर्क डालेंगे? बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा भी। तो अपनी अपनी पार्टियों के बड़े बड़े मतलब भाजपा की सरकार बन जाएगी मैनिफेस्टो के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी सरकार बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या मतलब? मैं इतना कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल इनके अपने अपने मैनिफेस्टो और इनके अपने अपने झूठे वादे के अनुसार है। चलिए अब मैं बात करता हूँ स्थानीय। 1 मिनट भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं यहाँ शुरू करूंगा सर, प्लीज आपसे ही शुरू कर लेता हूँ। देखिए 1 मिनट, मैं सीरियस आ रहा हूँ। देखिए फूलपुर लोकसभा पर हम लोग बात करते हैं, फूलपुर की समस्या क्या है, जबकि शहर उत्तरी जो है, शहर उत्तरी विधानसभा में हम लोग हैं। फूलपुर में शहर उत्तरी विधानसभा क्या समस्या? रोडें तो बड़ी चौड़ी है, सब रोडें चौड़ी, हजारों करोड़ का रोडें चौड़ी तो कह दिया, लेकिन यहाँ पर नालियां क्या हुआ है, एकदम बज पानी से बजबर हुआ है। आज डेंगू का क्या स्थिति है? इलाहाबाद शहर में डेंगू से कितनी मौतें हो रही है। डेंगू कहाँ से आता है, फलेरिया कहाँ से आता है? जब नाली नहीं बनेगी तो सड़कें चौड़ी होने से क्या फायदा मिलेगा? आप बताइए, आज फूलपुर में शहर उत्तरी की क्या समस्या आप देखती हैं? शहर उत्तरी आप फूलपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो आप जो है शहरी क्यों देख रहे हैं? आप जाइए ना बाबूगंज, आप जाइए ना, आप वहाँ के रास्ते देखिए। और अगर आप जो बात कर रहे हैं यहाँ की जो यहाँ डेलीगेसी के बच्चे, मैं जब यहाँ आने वाली थी तो मैं डेलीगेसी के बच्चों से मिले, मैंने पूछा उनसे आपकी समस्या है क्या? बोले पानी भर दीजिए, पानी पीने लायक नहीं रहता, जो आता है पानी उसको भर के रख दीजिए, मिट्टी पूरा इकट्ठा हो जाता है। ये मैंने कह रही हूँ डेलीगेसी के बच्चे कर, आप भी जाइए ना उनके बीच में। चलिए हम लोग शहर उत्तरी में हैं श्याम जी, शहर उत्तरी में। 1 मिनट डॉक्टर साहब, हम लोग शहर उत्तरी में हैं। दारागंज का जो आरओबी है कितना दिन से बना है, अभी चालू नहीं हो पाया। बघाड़ा, सलोरी और एलनगंज का जो आरओबी बन नहीं पाया। फूलपुर में तो उत्तरी में इतनी समस्याएं कब तक होगा? ये आप मनोज भैया, आपको यह सराहना करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में शहर उत्तरी को क्रॉसिंग मुक्त कर दिया गया। आने वाले समय में 4 से 5 महीने के अंदर आपको सारे फ्लाईओवर चलते हुए दिखेंगे। और सारे फ्लाईओवर को जब चलेंगे तो जो कनेक्टिविटी है, जो चौड़ी सड़कों के माध्यम से, और ये जो बता रहे नाली पता नहीं कहाँ कहाँ की बजा रही है, इनकी नाली इन्हीं की है। हमको राहुल गांधी जी का जो सपना लेके उस राहुल गांधी जी के सपने के कारण इनको, उनके सपने में राहुल गांधी जी की नालियां बहुत बजा रही है। ये बताइए, स्मार्ट इलाहाबाद स्मार्ट सिटी है और शहर उत्तरी संगम के एरिया में आता है, हजारों करोड़ का बजट आता है, तब भी पानी की लॉगिंग और पानी की समस्या कहीं नहीं है मनोज भैया, ये इनका भ्रम है। इनको अगर पानी की समस्या ये जो बता रही है कि गंदा पानी आ रहा है, कहीं ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पर पहले सवाल सुन लीजिए। आप जो है बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। शहर उत्तरी जो है फूलपुर लोकसभा की एक सीट है। शहर उत्तरी में कोई समस्या आपको लगती है? भाई मैं तो फिर कह रहा ना कि अभी आपने कहा कि स्मार्ट सिटी का जो विकास का पैसा है करोड़ों रुपए आया है, तो अब आपको हमारे लोगों की नजर, हमारी नजर से देखिए और लोगों की नजर, हमको ऐसा लगता है कि आजादी के बाद से बहुत सी ऐसी सड़कें जिसपे अभी आप तक सीमेंट और गिट्टी नहीं डाल पाए। चलिए सर आप बताइए, फूलपुर लोकसभा कितना विकास हुआ है? फूलपुर लोकसभा का विकास उस तरह से हुआ, 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर देख खैनी का कमाल। तो ये सारा धन रगड़ के हाथ पे सब खा जाते हैं। और उसके बाद होता है वही ढाल के 3 तलैया, कहीं वाटर लॉगिंग है, कहीं नाली बजा रही है, कहीं सीवर बह रहा है, कहीं गड्ढे हैं।
और ऊपरी तौर पे रंग रोगन कर दिया जाता है, और सही रूप से जहां पर रोडें पक्की चौड़ी मजबूत बननी चाहिए वो कार्यक्रम इनका जमीन के गड्ढे के अंदर चला जाता है। जमीन के गड्ढे के अंदर चला जाता है। सड़कों पर जमीन है। द्विवेदी जी आप तो पार्षद भी हैं, आप ज्यादा बढ़िया जानते हैं, आप बताइए क्या हालत है। मैं अभी सबसे पहले जब सपा की वक्ता आई थी तो बोली थी कि हमको उसी से देर हुई सड़क से। बहुत शर्म की बात है, आप लोग इतना मोदी फोबिया ना हो जाए। किसी भी तरफ आप चले जाइए, एक भी गड्ढा मिल जाए मेरे एरिया में, मैं यही पार्षदी छोड़ दूंगा। चलिए आप बताइए भाई, आप तो अभी अभी आए हैं, आपको बैठने में समय, आप बताइए कह रहे कि सड़कों में गड्ढे हैं, फूलपुर का विकास नहीं हुआ, कितना सहमत हैं आप? हम बेहतर ये कहेंगे कि अपनी निगाह को बदल लीजिए। चलिए निगाह बदल लीजिए, निगाह बदल लीजिए। आप बताइए शहर का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बख्शी बांध के फ्लाईओवर की बात करते हैं, 2019 में उसका निर्माण शुरू हुआ, 2020 में वहाँ पे बोर्ड लगा, केशव प्रसाद मौर्य ने उसका उद्घाटन कर दिया। 2023 से आज की डेट है, जाके देख लीजिए फ्लाईओवर चालू नहीं। बहुत बुरा हालत होती है, इतना जाम लग जाता है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा परेशान हो जाते हैं हम लोग। चलिए आप बताइए फूलपुर में क्या समस्या है? पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है। आप बताइए सर फूलपुर में क्या समस्या है? सर समस्याओं का भंडार है बीजेपी सरकार के पास। हाँ। इनको समस्याओं का समाधान नहीं करना, हिंदू मंदिर मस्जिद यही करना, समाचार एकदम बड़ा इनके पास। केवल यही कहेंगे कि बस विकास होगा, विनाश होगा, विकास नहीं होगा, विनाश होगा। आप बताइए सर महंगाई विनाश हो रहा है। सिविल भाई आप बताइए फूलपुर में, आप यहाँ शहर उत्तरी में रहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं। अशोक सिंह भैया एक सेकंड, अशोक सिंह भैया एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड, एक सवाल आज कांग्रेस पार्टी से है, एक सवाल। अभी मैं सवाल कहूंगा तब पूछिएगा, अभी आप फूलपुर की समस्या बताइए। फूलपुर समस्या नहीं है तो समस्या ही नहीं है। चलिए ठीक है सर, एक सेकंड, हम लोग स्थानीय समस्या बात कर रहे थे। स्थानीय सांसद के कार्य से, स्थानीय सांसद केसरी देवी पटेल के कार्य से अशोक सिंह या कांग्रेस पार्टी कितना संतुष्ट है? 0%। इतनी आरओबी बन गया, इतना जो है देखे चेहरा नहीं मार्केट में है, नाम सुनो कभी पब्लिक सेक्टर में नहीं जा रही है माता जी। चलिए आप बताइए फूलपुर सांसद से कितना संतुष्ट है सपा? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। आप ये बार बार कह रहे हैं कि जो है सबको मोदी को भी, और इन लोग को मोदी मेनिया हो रखा है, मोदी मोनिया हो रखा है, इसलिए इनको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मतलब कि हमारा मोहल्ला, अरे आपका घर साफ हो जाने से क्या शहर साफ हो जाता है? आपका घर साफ हो जाने से शहर नहीं साफ हो जाता डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल हमारी। आप बताइए आपका घर साफ होने से शहर नहीं साफ होता? इनको पता नहीं है, पूरे शहर में जब बाहर का कोई दूसरे प्रांत का आता है तो जितना प्रयागराज साफ सुथरा उनको दिखाई देता है, उतना कोई जगह दिखाई नहीं देता। आप बताइए। देखिए कांग्रेस, चाहे कांग्रेस वाले हाथ में झाड़ू पकड़ ले, चाहे सपा की साइकिल पे बैठ जाएं, चाहे बसपा के हाथी में बैठ जाएं, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। चलिए सर बताइए। देखिए आप कहते हैं कि एक मोहल्ले और घर से क्या होगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक एक घर बना के एक मोहल्ला होता है, और एक एक पार्षद बना के एक विधानसभा होता है, एक एक विधानसभा बना के सांसदी होती है। इसी प्रकार से पूरे इंडिया पूरा बनता है हमारा हिंदुस्तान। और आप कहते हैं कि एक मोहल्ला साफ होने से क्या होगा? आप बताइए, सवाल तो यही है कि अपना काम हो गया तो सबका काम नहीं हो जाता है, सबका होना चाहिए। मतलब सपा प्रवक्ता का ये कहना है आपका विकास हो गया तो इसका मतलब सबका हो गया, सबका होना चाहिए ना। उनकी विचारधारा अपनों की ही है। हाँ सबकी विचारधारा उनकी है नहीं, अपना यादव का काम हो गया, मान लो समाजवादी का काम हो गया। चलिए बहरहाल लालू क्या मैं कह रहा हूँ, एक सबसे बड़ा गलत सेंटेंस बोले हैं कि यादव का हो गया। समझ रहे हैं ना बात? आपको मैं सपाई नहीं हूँ, मैं संगी हूँ, बट मैं यादव हूँ। और नहीं मैं इनसे पूछूंगा, आप इधर आइए मेरे सामने, यहाँ बैठ के मैं पूछूंगा इनसे यादव का काम कैसे हो गया? अरे यार कितने यादव है यूपी में? ये बात खत्म। एक मिनट, बैठे हुए एक एक व्यक्ति है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर किसी 2 लोगों को लाभ मिला है तो मुसलमान और यादव को छोड़कर किसी और को लाभ नहीं मिला। ठीक है, वहाँ पे यादवों की सूची बनती थी, वहाँ पे लखनऊ में बैठकर। चलिए आप बताइए। बीजेपी का आप देख रहे हैं, आपने कैसा नजारा? अरे यार ये पूजा मिश्रा है यादव, आपको दिख रही है? हाँ अब बात करिए। बीजेपी का नजारा देख रहे हैं। पहली बात, आप समाजवादी
समाजवादी पार्टी है, देखिए मैं मिश्रा हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं महिला हूँ। मिश्रा जी 32 साल आप से शांत एक्टिव हैं। रहिए, आप शांत रहिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहिए। हाँ आपको कराने का अधिकार है। एक मिनट, हम बोलेंगे, बोलने का अधिकार है। अरे एक मिनट चुप रहिए। हाँ बात करिए। नहीं एक मिनट, श्याम भाई, श्याम भाई आप बोलते रहिए, मैडम आप बोलिए। बीजेपी की यही नीति है कि आपको बोलना ही ये नहीं देना। समाजवादी इनका पार्टी के नियम गुंडे है, आज divide and rule। अगर आप धर्म पे नहीं लड़ेंगे तो आपको जाति पे लड़ाएंगे, आप जाति पे नहीं लड़ेंगे तो आपको जाति के अंदर जाति ला के लड़ाएंगे। लड़ाओ, राजनीति करो, मुद्दों की बात ही नहीं करते। पहले भाजपा के प्रवक्ता क्षमा मांगे, माफी मांगे। हमारी बहन को पूजा मिश्रा को इन्होंने गुंडा कह करके संबोधित किया है, माफी मांगे। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है और समाजवादी मैं नीतीश देखिए एक मिनट देखिए बैठ जाइए सर, एक मिनट रुको सर सवाल दीजिए। देखिए अरे फूलपुर शहर उत्तरी एक बहुत अच्छी, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। देखिए नीतीश कुमार, सुनो बैठो, नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। इतना बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, जो चिल्ला रहे हैं। लोकसभा जब्त हो जाएगी। चलिए ये बताइए, नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ने से कह रहे हैं कि कई सीटों पर प्रभाव पड़ेगा और फिर भाजपा की हालत खराब। नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश की एक सीट नहीं पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी सुन लीजिए। अभी नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में खड़े होके एकदम सर झुका के सबसे माफी मांगी, सुना है कि नहीं आपने? और उस माफीनामा को पूरे देश ने देखा था, देश ही नहीं पूरे विश्व के लोगों ने देखा था। आप सोचिए, शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। जिन महिलाओं की बात करते हैं ये लोग, इनके मुंह से ये बात नहीं निकलती। इन महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की और टिप्पणी करने के बाद उन्होंने पूरे सदन में माफी मांगी, कभी इनके आवाज उठाई नहीं, कभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उंगली उठाई आवाज। आप बताइए, नीतीश को सपोर्ट करेगी बसपा? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश को जब तक बसपा ना सपोर्ट करेगी वो जीत नहीं पाएंगे। नीतीश बसपा नहीं सपोर्ट करेगी। नीतीश क्या करेंगे? फूलपुर आकर नीतीश जी फूलपुर आएंगे, हाँ, और काफी अच्छे बहुमत से वो विजयी भी होंगे। और उसके बाद जो उनका मुख्य मुद्दा है बेरोजगार, महंगाई, किसान और विशेषतः शराबबंदी का, उस पर वो कार्य भी करेंगे। और नीतीश कुमार जी के विचार आम आदमी के लोगों से मिलते हैं, आम पब्लिक से मिलते हैं, इसलिए उनको भरपूर वोट मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ बताइए। एक भाई हमारे कह रहे थे कि आएंगे मोदी जी, हाँ उनको पक्का आएंगे, लेकिन विपक्ष में आएंगे। चलिए आप बताइए मैडम, अगर नीतीश आएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या आएंगे भी? फूलपुर से बड़ी चर्चा है। ये जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का डिसीजन होगा कि नीतीश जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। पर मेरे भाई जो कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान, अब देखिए इनका बिहेवियर देख लीजिए। आप मुद्दों पे रहिए, मुद्दों पे रहेंगे। मैं पुराना भटकाते हैं आप। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? ये कह रहे हैं कि जो है नीतीश जी ने माफी मांगी। आप सोचिए, उस इंसान ने माफी मांगी। आपके नेता तो माफी भी नहीं मांगते, रेस्लर को उठा के जेल में डाल देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जो इंसान माफी मांग रहा है वो शर्म करे, जो बेशर्मी की तरफ माफी भी नहीं मांगता गलती करने के बाद में, वो शर्म ना करे। ये बात है। आप मनोज जी, नीतीश के आने से क्या फर्क पड़ेगा? नीतीश जी पर इन्होंने आरोप लगाया, माफी मांगे। हाँ। सदन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेणुका चौधरी को क्या कहा? मैं भाजपा के प्रवक्ता से इधर भाजपा के प्रवक्ता की ओर ध्यान खिंचाना चाहता हूँ। सदन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेणुका चौधरी को क्या कहा था? क्या सूर्पनखा कहा था? माफी मांगे, जर्सी गाय से संबोधित किया, माफी मांगे। अरे आप लोग बताइए। अच्छा लालू जी आप बताइए, अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं फूलपुर से, तो क्या इसका प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति कुछ फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, सीधी बात है, सामाजिक हाँ एकदम बिल्कुल। क्या पटेल नीतीश जी फूलपुर क्यों चुनेंगे? इसलिए चुनेंगे, यहाँ हमेशा एक पटेल फैक्टर काम करता है। हाँ हाँ। नीतीश जी अगर फूलपुर चुनते हैं तो उसको चुनने का कारण है पटेल फैक्टर। हाँ। और पटेलों में
चाहे जो भावना है भाई, उतना बड़ा नेता लड़ेगा तो उसको तो वोट देंगे। यानी पटेल वोट अगर उनकी तरफ जाएगा तो भाजपा के लिए दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। खाली फूलपुर में और कहीं फर्क पड़ेगा? नीतीश जी जब यहाँ आएंगे तो आसपास भी तो प्रभाव, आसपास भी प्रभाव पड़ेगा। नीतीश जी कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ भी जात के आधार पर चुनाव होगा। दीपक पटेल लड़ेंगे इस बार। मैं अभी आता हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम विकास पटेल है और आप ये समझिए कि पटेलों का वोट भारतीय जनता पार्टी में ही जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए भाई, अगर नीतीश आ गए, इतने बड़े नेता हैं, तो पटेल समुदाय अगर चला गया तो? हम लोग बहुत स्वागत करते हैं कि एक बार हमारे यहाँ, क्योंकि पिछली बार भी चर्चा हो रही थी, हम लोग चाहते हैं कि एक बार आके वो आजमाइश कर ही ले। बहुत अच्छा चलिए, बिहार से इतने बड़े नेता हैं, अगर यहाँ आते हैं तो क्या, जैसे मोदी जी आए बनारस ले, वो कहते हैं कई सीटों पर प्रभाव पड़ा, तो क्या नीतीश के आने पर नहीं पड़ेगा? हमारी एक कहावत इलाहाबाद में कही जाती है, हाँ, कि इलाहाबाद में जो आया ना, हनुमान जी हमारे जब चारों खाने चित्त हो गए, नीतीश की कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, मैं देखिए एक मिनट, अब रुक जाइए। अच्छा चलिए आप बताइए। फूलपुर का जो चुनाव होगा वो जातिवाद का चुनाव नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के विकास का चुनाव होगा, राष्ट्रवाद का चुनाव होगा। और राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पे अगर कोई खरा उतरेगा तो भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा मेजा से संदीप पटेल चुनाव जीत गए, मुंगराबाद साहबपुर से भी एक पटेल चुनाव जीता, अभी जो है प्रतापगढ़ से, रानीगंज से जीते। पटेल लोग तो वोट दे देते हैं ना अपने प्रत्याशी को। पटेल लोग तो डिप्लोमेटिक चुनाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई विधानसभा की बात मत करिए आप। सबसे ज्यादा इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली? आप उसके उन आंकड़ों के ऊपर नहीं जा रहे हैं। इलाहाबाद वहाँ पे भी, मेजा में भी हमको वोट अधिक प्रतिशत में मिला। अच्छा हमारी एक सीट नहीं आई। चलिए यहाँ स्थानीय लोग बैठे हैं, किसी प्रवक्ता से अगर कोई सवाल करना हो तो आप बताइए, कोई करना चाहता है? आप बताइए। आप सर कह रही थी कि देखिए, इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने हमको गुंडी कहा, उन्होंने कांग्रेस हाँ 60 में, हाँ इनके मुखिया जो थे मुलायम सिंह यादव ने सदन में कहा, पुरानी बात, मुलायम सिंह यादव एक्सपायर हो चुके, नई बात करिए। जवाब इसलिए मांगना चाहता हूँ कि जब इनके मुखिया ने। चलिए छोड़िए, किसी को किसी और प्रवक्ता से बात करनी है। हाँ भाजपा के जो है उनसे मेरा सवाल है। हाँ बोलिए। अभी इन्होंने अनिल यादव का नाम लिया था, तब दूसरा सिस्टम था, त्रिस्तरीय आरक्षण पे वो सब उठा था। बोलिए। हाँ। तब ईडब्ल्यूएस नहीं था। सवाल करिए। आज ईडब्ल्यूएस आज लागू है। हाँ। कॉमन जनरल की मेरिट जैसे मान लीजिए 100 का है, 100 में बन रहा है तो 85 जा रही है, और ईडब्ल्यूएस का 87 जा रहा है। उनके साथ, उन बच्चों के साथ ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म, इतना टेक्निकल सवाल मत करिए, नहीं बता पाएंगे। आगे बताइए। नहीं बताइए। ईडब्ल्यूएस वाले कम नंबर पा रहे, उनको सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा है, ईडब्ल्यूएस का ये जो बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से भारत के हर एक नागरिक को, उनको अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारत में जातिगत भेदभाव नहीं की जाती हमारी सरकार। चलिए मैं एक मिनट, अब देखिए सब देखिए, मैं स्थानीय मुद्दे पर बात कर लूं। थोड़ा सा रात शाम होता जा रहा है। स्थानीय सांसद का विकल्प, इसका उत्तर खाली भाजपा के लोग देंगे और लोगों के दावेदारों से बात करूंगा। अच्छा आप बताइए, केसरी देवी पटेल जी सांसद हैं, एक मिनट के लिए अगर मान लिया जाए केसरी देवी पटेल को बीजेपी हटा के टिकट देना चाहती है तो कौन यहाँ प्रत्याशी हो सकता है? दीपक पटेल, विक्रम पटेल, या जो है केशव मौर्य, या कोई और? कमल का फूल। एक विकल्प तो बताइए। कमल का फूल। अच्छा, हमारा विकल्प कोई नहीं, हमारा विकल्प केवल कमल का फूल। हमारा कमल का फूल जिसके पास होगा वही मेरा प्रत्याशी होगा। चलिए आप बताइए विकल्प के तौर पे, अगर केसरी देवी नहीं तो कौन? हम लोग, मैं भाजपा का यही पार्षद हूँ, पता है। उसके पहले भी यही पूछा गया, हम लोग सीधे कमल के फूल पे देखते हैं बस। आप बताइए। हमारे पास बहुत से ऐसे सांसद के अभी भी प्रत्याशी जो क्षेत्र में, संगठन में काम कर रहे हैं, जैसे विक्रम सिंह पटेल जी है, जैसे केशव जी भी यहाँ से आओ, एक कार्यकर्ता कोई भी है यदि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो भारतीय। आप बताइए सर, केसरी देवी जी का विकल्प? नगर निगम में आपने देखा ही, एक छोटा सा कार्यकर्ता जो उठ के सड़क लड़ा, दुनिया में चर्चा उठी कि इनको टिकट दिए नहीं जीतेंगे, जबकि पिछले वाले हमारे, मतलब किसी को भी टिकट देंगे तो जीत जाएंगे। लोग कमल के फूल पे वोट देंगे भारतीय जनता। अच्छा आप बताइए। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, पार्टी जिसको कमल का फूल का निशान दे देगी। चलिए ठीक है, चलिए। और भाजपा के कुछ एक लोग बैठे थे। डॉक्टर साहब, केसरी देवी जी का विकल्प कौन है?
केसीडी विकल्प कोई नहीं है, भाजपा आप बताइए। मतलब उनके लड़के विधायक पूर्व विधायक दीपक पटेल जी लड़ेंगे उनके नेतृत्व में। अच्छा, कंफर्म हो गया? कंफर्म नहीं, मतलब पार्टी विचार चल रहा है। हाँ। आएंगे नहीं। आप बताइए। संगठन जो भी तय करेगा, जिसको भी तय करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग का अंदर कोई विरोध नहीं। देखिए, आप दो नाम लिए हैं, एक दीपक पटेल, एक विक्रम पटेल। हम कैसों का भी नाम लिए? नहीं, आप नहीं लिए। अरे लिए हैं तो उधर लिए होंगे, हम नहीं सुने। आप सुने नहीं? मैंने लिया। अगर आप पटेल में दो नाम ले रहे हैं, दीपक पटेल और विक्रम पटेल, तो दीपक पटेल ही 100% रहेंगे। अगर ये दो नाम ले रहे हैं तो दीपक पटेल ही लड़ेंगे। चलिए, अब मैं समाजवादी पार्टी से बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है कि फूलपुर से दूधनाथ पटेल, आर.के. वर्मा, धर्मराज सिंह पटेल, इतने लोग हैं और लोग भी हैं दावेदार, और नीतीश कुमार को भी ऊपर से थोप रहे हैं। कौन होगा प्रत्याशी? साइकिल चुनाव चिन्ह हमारा प्रत्याशी। सारी जो है जितने भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को चली गई तो पंजाब चुनाव चिन्ह। अरे हाँ, अगर जो है कांग्रेस को चली गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश आ गया तो पंजाब चुनाव चिन्ह। अगर वो जो है किसी और दल को चली गई उसका वो चुनाव। नीतीश आ गए तो तीर। नीतीश बिल्कुल, जो अगर मतलब जीतने की क्या गुंजाइश है? 100% गुंजाइश है। चाहे साइकिल चुनाव चिन्ह आ जाए, जो भी आदेश आ जाएगा, जो भी सपा बसपा गठबंधन में क्या कमी रह गई थी नेताजी? इतना बड़ा गठबंधन और 1.5 लाख वोट से ज्यादा वोट से हार जाना, उसमें कोई कमी नहीं रह गई थी। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे बीजेपी वाले क्या करते हैं ना, बीरबल की खिचड़ी बनाते हैं और लोग होते हैं बोले ये मैंने बांध दिया है, ये खिचड़ी पकेगी तो आपको मिलेगी। उनको लगता है कि 2024 में खिचड़ी नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं। अब आपको तो पता चल गया नहीं, जब 5 साल जो है नहीं बन पाई, 10 साल नहीं बन पाई, तो बाकी 5 साल भी नहीं बनेगी। अच्छा, कांग्रेस होता है, कांग्रेस में जो है, अच्छा ये पुश्तैनी सीट रही है, कांग्रेस से कौन हो सकता है? मनीष मिश्रा, प्रियंका गांधी, हलीम अंसारी, लल्लन पटेल, कौन हो सकता है दावेदार? देखिए, इंडिया गठबंधन जो तय करेगा वही होगा। और हमारी पुश्तैनी रही है। जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित से लेकर कांग्रेस नेता होने के नाते प्रियंका जी को हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रियंका जी यहाँ से फूलपुर से आएगी। अब पूरे जितने अपोजिशन है जमानत जब्त होगी इस बार। आप बताइए। अरे ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी से समाज पार्टी से सांसद बनाया है फूलपुर में। बगैर हाथी के सांसद कोई बनेगा नहीं। प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी तो पीछे चलेंगे। हाथी नो पीछे, हाथी रगड़ के रख देगा भाई लोगों। प्रत्याशी कौन होगा? हाथी नहीं, पीछे चलेंगे। हाथी कोई नेता तो हो। नेता बहुत है हमारे। हमने नाम बताइए। हम भी बड़े नेता हैं। हाँ, चौधरी सईद अहमद लड़ जाएंगे। अच्छा सर, आप बताइए, इंडिया गठबंधन में आपको क्या लगता है, नीतीश आएंगे फूलपुर से कि नहीं आएंगे? मनोज सर, नीतीश जी के आने की भरपूर संभावनाएं हैं, क्योंकि उस वक्त वर्तमान में वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके पास कई उत्तरदायित्व है। इसको लेकर के पार्टी की मीटिंग चल रही है। पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे, जरूर आएंगे। फाइनल। चलिए बताइए। देखिए, बसपा की ये मजबूरी है। बहन जी डर रही है ईडी की वजह से, सीबीआई की डर से। एक कब जाएगी? भाजपा का बी टीम के रूप में काम कर रही है। भाजपा के लिए एकदम बिल्कुल बसपा जो है भाजपा की बी टीम है। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ए और बी टीम है। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ए और बी टीम है। पहले अपना अस्तित्व बचाएं। 2024 चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। एक विचार बसपा से कौन प्रत्याशी होगा? हाथी। कोई नेता बताइए। बसपा को बी टीम बता दिया है भाजपा की। जल्दी बोलिए। ये तो इनका एक षड्यंत्र है, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस और भाजपा बहुजन समाज पार्टी से घिरे हुए हैं कि ये बसपा को बी टीम बता। अच्छा ये बताइए, मतलब इसमें दो रहने ये भी पूछ रहे हैं ना। तो ये हमें बी जिसको रहना हो रहा है पीछे। बी से बीजेपी जो रहे। अच्छा, बी से बसपा जो रहे। अच्छा ये बताइए नेताजी, 2024 में अगर पांचों राज्यों की, अभी तो यूपी में मुख्यमंत्री बदलने की बहुत अफवाह उड़ी है, अगर पांचों राज्यों के चुनाव हार गई क्या मोदी के ऊपर भी संकट आएगा? पांचों राज्यों के चुनाव ये सपने में सोचने का विषय है कि सपने में देखिए। बाकी पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी जी के कौन होगा? प्रधानमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे और कोई होने वाला नहीं है। अरे ये बताइए, इंडिया गठबंधन में इतने नेता हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
जो सर्वसम्मति से जो आएगा डिसीजन वही प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ। नहीं, आप किसको चाहते हैं? मैं हमेशा चाहूंगी अखिलेश यादव जी को। अब मेरे बाप को शुरू में कहा कार्यकर्ता किसे चाहेगा? अपने नेता को ही चाहेगा। कार्यकर्ता अपने नेता को। चलिए आप बताइए अशोक जी, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए, जो बहुमत जब हमारा इंडिया गठबंधन का जो मेजोरिटी में आएगी, मेजोरिटी बिल्कुल आएगी। 500 पार करने जा रहे हैं मनोज जी, 500 पार करने जा रही है इंडिया गठबंधन। चलिए सर आप बताइए, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं? बिल्कुल। बिहार की जनता के बाद वो उत्तर प्रदेश की जनता के भी चुनावी मुद्दे में सफल होंगे, तो आने वाले समय में 100% प्रधानमंत्री के योग्य दावेदार हैं। अच्छा, बहन जी के अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है? बहन जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, बसपा का कहना है। 85% वोट सीटें उनके पास नहीं है। किसके पास नहीं है? हाँ। 85% वोट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम। अरे 272 सीट चाहिए। 272 आप कह रहे हैं, और 272 के अलावा जितनी सीटें होंगी ये सब पीछे खड़े होंगे। चलिए आप बताइए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन होगा, ये देश की जनता तय करेगी और देश की जनता मोदी जी के साथ। नहीं, भाजपा में किसको है? भाजपा मोदी जी है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी आपको प्रधानमंत्री लगता है कि इंडिया देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। और पिछली बार का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, उस रिकॉर्ड को तोड़ के हम लोग फिर से पुनः सरकार बनाएंगे और देश को पूरे विश्व के अंदर सोने की चिड़िया बनाने के लिए पुनः स्थापित करेंगे। अच्छा आप बताइए पूजा जी, एग्री करते हैं पिछली बार का जो है चुनाव रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 14 में कैसे बहुमत आई थी, फिर 19 में कैसे हुई, फिर अब फिर जो है अब फिर हमसे तोड़ेंगे और जाएंगे। नहीं आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए पूजा जी, एक मिनट पूजा जी ये बताइए, बिगना बहुजन समाज पार्टी को लिए समाजवादी पार्टी का मिशन कैसे पूरा होगा? समाजवादी पार्टी अगर किसी को भी नहीं लेती तो भी उसका मिशन पूरा होगा। समाजवादी पार्टी अपने आप में सक्षम है। वो जो है ऐसा कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार ही नहीं। पिछली बार तो गठबंधन में भी जो है नहीं जीत पाई। डाटा है आपका, तो डाटा है, वोटों का डाटा ले लीजिए। भी कह रहे हैं गुमराह किया जाता है ना, जैसे कि तो 2024 में नहीं गुमराह किया जाएगा। तो अब नहीं होगी जनता गुमराह ना। अब जनता गुमराह नहीं होगी। सुनिए सर बताइए, कुछ कहना है किसी को? बस ये कहना है कि हाँ बोलिए। हर घर मोदी और सबका विकास होगा अब, और इसी के साथ मैं सभा को समाप्त। नहीं, एक मिनट, सभी लोग कांग्रेस को जल्दी बोलिए सर, लास्ट फाइनल। देखिए भाजपा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा था, भाजपा वालों ने कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उन्होंने पहले अभी दक्षिण मुक्त किया हो और 24 में पूरा देश से मुक्त करूंगा भाजपा को। फाइनल कॉल बताइए। समाजवादी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती आई है और अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और 2024 में हमारी सरकार बनेगी। फाइनल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हमने कार्य किया है, आगे भी करेंगे और हमारे देश के पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। चलिए फाइनल। हर बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, हमने उत्तर प्रदेश को मॉडल दिया। प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होंगी और विपक्ष में माननीय मोदी जी होंगे। चलिए फाइनल। जन जन का विकास, सबका विकास, आदर्श नीतियां, सत्य वचन के साथ माननीय नीतीश कुमार जी भावी प्रधानमंत्री होंगे हमारे देश के। चलिए मेरा एक सवाल आप सबसे है, आप लोग ऐसे ही जवाब दे दीजिएगा, क्या 2024 में बदलाव होगा? चलिए जैसे कि आपने देखा, आज हम फूलपुर लोकसभा के शहर उत्तरी विधानसभा में थे। आगे भी हम आपको ऐसे ही जनता से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए MP टॉक्स को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।